ठीक है। तो आप अपना काम करते जाइए, हम अपना काम करते जाएंगे, समझ रहे कि नहीं। कल हम लोग एंजॉय कर रहे थे क्या क्या चीज़, सिविक्स का जो है क्या था, तीसरा लेसन का सत्ता में साझेदारी का प्रश्न उत्तर चला था। स्टार पॉइंट लिखाना था, लिखाए थे हम, आपको बोले थे बनाने के लिए, जो बना के लाए होंगे कलम दिए होंगे, और फ़ायदा भी आप ही को होगा कि हमरा होता है। सबसे बड़ी चीज़ रिवीजन, जितना करावे उतना हम कंप्रोमाइज़ नहीं करो। सर बोल दे मैंने कर लेंगे, समझे कि नहीं। पढ़ना है तो, और नहीं पढ़ने वाला कोई दिखते नहीं। मजबूरी किसी को सुनेंगे नहीं, किसी कान पकड़ खड़ा किए हिसाब किताब के दूध तमाचा। यहाँ हम पढ़ाते हैं कि तो मजबूरी सुनेंगे, समझा कि नहीं। मस्त पढ़ाई मिलता है तो पढ़िए, इन्हें की रोइए धोइए नहीं कि नहीं ऐसे है नहीं। गरीब बाग के बाल बच्चा अब नहीं पढ़ रहा, समझा कि नहीं। 300 आदमी कमाइबे करता है, क्या पढ़ेगा वो। इसलिए बेटा कमाना चालू कर दो, 15 बरस से कमाने के लाभ है। लाभ पढ़ना है तो पट्टी से ऊपट्टी करो। अब माँ बाप अमीर रहते तो कोई दिक्कते नहीं जी। अगर माँ बाप पसीना चौक पैसा नहीं देता तो कोई दिक्कत नहीं, तुम भी वह काम करेगा। लेकिन किसी का चुआता है पसीना तो उसका सार्थक करो, नहीं तो नहीं आओ पढ़ने के लिए। बार बार ये चीज़ करते, दुख होता है यार। तो आज हम लोग क्या अध्ययन करेंगे, ज्योग्राफी का। बड़ा मजा आने वाला है। तो अभी तक तो कल तो हम लोग एक से एक पार्टी का नाम सुन रहे थे। कांग्रेस पार्टी, भारत में 7 गो जो है राष्ट्रीय पार्टी, और राष्ट्रीय पार्टी खड़ा होकर कोई बोलो तो पहला कंडीशन राष्ट्रीय पार्टी बनने का, कोई एनीबॉडी। हाँ, राष्ट्रीय पार्टी का कंडीशन जल्दी बोलो। वेरी गुड। अच्छा, ये 3-4 राज्यों में ही कुल वोटवा के कि पूरा भारत में कुल वोट के? 3-4 राज्य, मैंने जे राज्य के वोट पड़े न, जे राज्य के हम हैं, और अगल बगल 4 या अगल बगल की भारत में के जो 4 से अधिक जत के 5 राज्य को मान लो वोट, या 4 राज्य के वोट के गिन लो, और है न जी, उतना गुने 6%, 6/100 कर निकाल दो। जे आया ठीक, आ ओकर बावजूद 4 गो सांसद होना चाहिए। एगो और शर्त बताओ, कोई खड़ा होकर कलम लीजिए, बहुत अच्छा है। एगो और शर्त बताओ राष्ट्रीय दल बनने का। अभी नहीं तो नहीं, कोई और दूसरा बोलो, दूसरा कोई कलम लेगा। कैसे फेंका दो घरों में, उसी पॉकेटवा खोजे, पॉकेटवा में निकल दो नटवा। सर मैडम बोलो। हाँ, तो हमने क्या पूछा दूसरा जी, किसका पूछा? राष्ट्रीय दल बनने का दूसरा कंडीशन बोल छोटी। ना वो तो बोलवे किया, वो बैठो नहीं दोसर। हाँ, लोकसभा चुनाव में 2% सीट होना जरूरी। क्या कर 2%? पूरा भारत के कुल लोकसभा के सीट बाके कि सिर्फ जिस राज्य का उसका टोटल सीट का ना, लोकसभा के टोटल सीट का 2% आना जरूरी। बहुत अच्छा, लीजिए कलम। चलिए, हम बनना चाहते हैं बिहार का जो है क्षेत्रीय पार्टी। मैंने एक बार इलेक्शन लड़ लेंगे, बन जाएंगे हैं? उसका क्या कंडीशन है? कलमा था। चलो बोलो उसका कोई। ऐसा तो ऐसे ही है, नहीं हो ऐसे ना। मम्मी पापा पैसा देखो, ले जाओ बेटी दे देंगे। बोल नहीं, दूसरा कोई बोलो। राज्य स्तरीय दल प्राप्त करने के लिए लोकसभा या विधानसभा के अलग-अलग चुनाव में 6% वोटों की संख्या और 4 सीटों पर विजय, 3-4 सीटों पर विजय। इनका कहना है कि सर हम बिहार के हैं, तो लोकसभा के चुनाव होवे तो यही राज्य में, वो दूसरा से हमको मतलब, तो लोकसभा के चुनाव होवे मतलब हम संसद के होवे न, प्रधानमंत्री उस बनवे हुए। लेकिन तुम अपने राज्य में है तो तोरा जानो है ना, सब ला सकता है संसद तो अपनो। तो ओकरा में बता रहा कि विधानसभा या लोकसभा के चुनाव में कई प्रतिशत, 6% वोट। ओकर अलावा कई विधायक होना जरूरी है? 3 विधायक होना जरूरी है। 3 या 4 विधायक होना बहुत अच्छा। तो की कहलाएगा? राज्य स्तरीय दल। कोई दिक्कत? जिसका अस्तित्व पूरे देश के आधार पर होता है तो राष्ट्रीय दल।
और जिसका अस्तित्व जो है राज्य के आधार पर होता है। अब राज्य स्तरीय दल कैसे बनता है, राष्ट्रीय दल कैसे बनता है, दोनों कंडीशन बता दिए हैं ना। राष्ट्रीय दल बनने का 2 कंडीशन है, विधानसभा या लोकसभा के चुनाव होवे तो 4-5 राज्यों में ओकरा में कौन चीज 6% और कुल वोटों का 6%, ओकर अलावा 4 गो संसद पर होना चाहिए। दूसरा कंडीशन है कि लोकसभा के चुनाव होवे ओकरा में जो है 2% तुम सांसद ला दो, जितना रहे सीट बाज लोकसभा 543 है, ओकरा में कैसे सीट लाना है 543 गुने 2/100। ओके वेरी गुड, बैठिए सीधे। तो हिसाब किताब क्लियर है हो कि तो सब ऐसी आवाज़ कर, अगर पैसा 2-4 महीना बाकी है आराम से घर में बैठो, बाकी है रे तो क्या इसको पढ़ा रहा था तुम, इसको कोई क्यों और छोड़ बताएगा। 10वां की एग्ज़ाम देगा रे, अरे एग्ज़ाम तुम देगा रे, सब कॉपी करता है कहीं ना करेगा, मैट्रिक एग्जाम के बाद कर लेगा ना, कल हो जाते एक ही दिन में। अच्छा बेटर, अभी तक हमने पढ़ा खनिज पर, चलिए आइए ज्योग्राफी, खनिज पढ़ रहे थे तो उसमें आपको 7 को बताया राष्ट्रीय पार्टी। आप कहिएगा सर 7 को गिना दीजिए, तो एगो तो भाजपा हो गया, कम्युनिस्ट, कांग्रेस 3, और बोलो जनता पार्टी 4, भारतीय जनता पार्टी गिना दिए थे ना। और उसके बाद जो है कम्युनिस्ट, मार्क्सवादी पार्टी, राजद जदयू जार, कहाँ राजद जदयू ले कर चट्टा, राजद जदयू सब लाया है रे, हालांकि भी हो उसके बीच में लाया होगा तो अलग चीज़ है। हाँ क्या बहुजन समाजवादी पार्टी है ना जी, और जो है समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी, और ये सब 7 को हुआ। तो आज जाने खनिज, खनिज में हम लोग की पढ़े थे कि खनिज ऐसे ना हो, खनिज संसाधन, कौन संसाधन है प्राकृतिक संसाधन का मतलब धन है ना हो, संसाधन मतलब खनिज संसाधन 2 प्रकार के, प्राकृतिक खनिज प्राकृतिक संसाधन उपयोगिता अधिष्ठान नवीकरण, खनिज 2 प्रकार के, धात्विक और अधात्विक। आई लिखाएंगे पढ़ा फटाक दो, आई की हो गया आधात्विक। अगर आप लोग वीडियो देख रहे हैं तो कॉपी लेके बैठिएगा और स्टार पॉइंट लिखते चल जाइएगा, जो वीडियो पार्टी जो देखेंगे बैठ के। धात्विक और धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज है ना, वो ऐसे नहीं बताए थे बाबू हैं। अधात्विक खनिज कई प्रकार के, आध्यात्मिक खनिज जो है, आध्यात्मिक खनिज जो है 2 प्रकार के हो गए। कौन सी बउआ? आपकी लड़ाई जानते हैं, खुद की लड़ाई खुद से होनी चाहिए, खुद को बदलने की होनी चाहिए, तब जिंदगी में कुछ होना करोगे। अंदर से तो आग होना चाहिए। दुनिया कुछ अलग नशे में है, नहीं सुनना होगा किसी का भांग का नशा है, मुझे भोले का नशा है, कुछ ऐसा है। हाँ तो वे नशा है आपका कुछ और। हेलो रख लीजिए, खुद बंद कीजिए, एक दिन में टॉप अप कर जाएगी तो बैठक जगह नहीं मिलेगा। बिग सिटी गर्ल, वाह। एगो सिटी सड़क पर लिखल था, बुलाती है मगर जाने का नहीं। हाँ बुलाती है मगर जाने का नहीं, बड़ा गजब है ना जी। तो काम करो ऐसा कि क्या बन जाए, पहचान बन जाए। काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, हर कदम चलो ऐसा कि निशान बन जाए। अरे ज़िंदगी तो यहाँ हर कोई जी लेते हैं, लेकिन ज़िंदगी ऐसा जियो कि मिसाल बन जाए। आप लोग कुछ नहीं बोलेंगे है ना जी। सुनो एक बार से फिर, काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। ज़िंदगी तो यहाँ सब जी लेते हैं, ज़िंदगी ऐसा जियो कि मिसाल बन जाए। समझे? तो खनिज संसाधन, आइए यहाँ देखो, धात्विक खनिज में क्या हुआ, इसमें तो पहले था कार्बनिक और
बताओ धात्विक खनिज कौन सा चट्टान में? अग्नि। और अधात्विक? कभी कभी रूपांतरित चट्टान में भी धात्विक खनिज मिलते हैं, कभी कभी रूपांतरित खनिज में भी धात्विक खनिज मिलते हैं। मूड़ी ने से न हुआ, पूछेंगे बाहर, कोई कंप्रोमाइज नहीं। कभी कभी कहाँ मिलते हैं जी? तो कभी कभी जो है क्या मिलते हैं? क्यों ने चप चुप किया रे? तो अब देखो इन्हें लवयुक्त के उदाहरण तो पहले पढ़े होंगे। कि पढ़ा? बस 1 मिनट में तो कंप्लीट करेंगे। देखिए सिंपल है ना। वाह। लवयुक्त में लोहा मैग्नीज पढ़े। लवयुक्त में लोहा और लोहा का सर्वाधिक उत्पादन कर्नाटक। अयस्क का परिभाषा बताए होंगे, जिसके माध्यम प्लीज सुनेंगे, जिसके माध्यम से धातु को सुगम एवं आसान तरीका से निकाला जाता है उसे अयस्क कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? तो लोहा का सर्वाधिक उत्पादन मैग्नीज का, लोहा को इंडस्ट्री मदर कहा जाता है, लिखाए होंगे उद्योगों की जननी। आज लोहा को निकाल दो तो कोई भी देश जिस प्रकार से प्राकृतिक संसाधन पर रहता है डिपेंड, ठीक उसी प्रकार से खनिज पर भी कितना डिपेंड रह सकता है। विश्व में सबसे ज़्यादा जो है प्राचीन काल में बात किए थे तो प्राचीन काल में सबसे पहले तांबा का इस्तेमाल हुआ, फिर कांसा का, फिर लोहा का। ने प्रागैतिहासिक काल, आदिकाल और ऐतिहासिक। ऐतिहासिक में सबसे ज़्यादा लोहा का इस्तेमाल, और अथी से आदि में हुआ था किसका? कांसा का। और तांबा का हुआ था। विश्व में तो उद्योगों की जननी लोहा कहा जाता है। विश्व में सबसे ज़्यादा हीरा का उत्पादन रूस और अफ्रीका करता है। चांदी का सबसे ज़्यादा मैक्सिको करता है। सोना का सबसे ज़्यादा चीन करता है। क्या करता है जी? समझे कि नहीं? ठीक उसी प्रकार से अनाज जब पढ़ाएंगे तो अनाज के बारे में बताएंगे कि कौन राज्य में क्या उत्पादन होता है। ओए लड़का इधर से उधर मुड़ी मत करना। आज भारत में जान लेंगे कौन धातु कहाँ से निकलता है, क्लियर लेसन करेंगे कंप्लीट। ये दो कंप्लीट कर लिए थे। मैग्नीज का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल कौन सी में किया जाता है? कौन सी बनाने? इस्पात बनाने में। 85% इसका इस्तेमाल मिश्र धातु बनाने में किया जाता है, मिलावट के वस्तु बनाने में। किसका? मैग्नीज का। इसका संकेत होता है Mg। इसका मैग्नीज का Mn। इसका क्या हो जाएगा? Fe है ना जी? तो यहाँ जान गए हम लोग अलौहयुक्त के। अब जानेंगे अलौहयुक्त में दूगो पढ़े के तुमको। तांबा पढ़े के है और दूगो हम पढ़ा देंगे। तांबा और एल्यूमिनियम। सोना, चांदी। अरे चुप रहिए ना, पढ़े दो ये गो तरह छोटा तो ना पढ़ा देंगे। 2 मिनट दो को बढ़ा दिए तो तुम लोग चुप रहो। अलौहयुक्त एल्युमिनियम का मुख्य अयस्क की है बॉक्साइड, जिसके माध्यम से अयस्क का परिभाषा बीच में भ्रम ना करें। अयस्क का हम परिभाषा बताए थे कि जिसके माध्यम से धातु को सुगम एवं आसान तरीका से निकालता है उसको अयस्क कहा जाता है। ओके, तो एल्युमिनियम का अयस्क है, लोहा का अयस्क है हेमाइट। लोहा का सबसे ज़्यादा कर्नाटक था, मैग्नीज सबसे ज़्यादा उड़ीसा था। अब तांबा का एल्युमिनियम का देख लेते हैं। एल्युमिनियम को वहाँ किताब में लिखा है बॉक्साइड। आपका एल्युमिनियम का बहुमुखी उपयोग है, जिससे बहुउद्देशीय प्रयोग नहीं समझे होंगे। ठीक उसी प्रकार से एल्युमिनियम का उधर तीनों लड़का इधर आ जाओ, खाली है तीनों निकलो तेजी वहाँ से। एल्युमिनियम का सर्वाधिक एल्युमिनियम का बहुमुखी उपयोग है बर्तन बनाने में, घरेलू साज सज्जा बनाने में, विद्युत उपकरण बनाने में। किसका? हाँ, घरेलू साज सज्जा सामानों बनाने में एल्युमिनियम का उपयोग किया जाता है। सबसे ज़्यादा एल्युमिनियम का उत्पादन कौन राज्य? उड़ीसा राज्य। कौन करता जी? क्या चीज़ का? पूरे भारत का 42% अकेला यह करता। अब तांबा जान लो। तांबा विद्युत का सुचालक है, एल्युमिनियम भी विद्युत का सुचालक है।
सबसे अच्छा एल्युमिनियम से भी तो अच्छा होता है तांबा, लेकिन तांबा महंगा होता है, तरिया काटने लगा जी। अब अरे तांबो से अच्छा होता है चांदी। अरे हम बताए बॉक्साइट से अच्छा है तांबा, तांबा से अच्छा है चांदी। तो चांदी विद्युत का सबसे ज़्यादा सुचालक है। चलो, तो एल्युमिनियम बहुमुखी उपयोग। तांबा का जो मिश्र धातु बनाने में किया जाता है, कौन धातु में? अब पीतल है, तो पीतल बनाने में तांबा का इस्तेमाल किया जाता है। किसके बनाने में? हाँ, कांसा बनाने में पीतल का इस्तेमाल तांबा का इस्तेमाल किया जाता है। क्या बनाने में? इसका आप लोग सिक्का देखते होंगे, है ना? बर्तन एवं सिक्के बनाए जाते हैं। क्या कर? तांबा का। क्या कर जी? हाँ, जो पृथ्वी के अंदर से निकलता है उसका कुछ ना कुछ अयस्क होता है। जैसे एल्युमिनियम का अयस्क था, और सिर्फ तांबा का अयस्क क्यूपेराइट है ना जी। सोना का पारा का अयस्क सिनेबार है। यूरेनियम का अयस्क पिच ब्लेंड है। अगला लेसन में पढ़ेंगे। ओके, सोना के बारे में बता। तांबा का सर्वाधिक उत्पादन वर्तमान में देखोगे तो मध्य प्रदेश, लेकिन आपके किताब के अनुसार चलेंगे तो झारखंड। एल्युमिनियम का सर्वाधिक उत्पादन उड़ीसा। सोना का किताब में सोना और चांदी के बारे में तुमको नहीं पढ़ेगा, लेकिन हम ऐसे ही पढ़ा रहे, कोई दिक्कत। सोना का सर्वाधिक उत्पादन कर्नाटक राज्य करता है। कर्नाटक के कोलार से सोना निकलता है। कौन जगह से? कोलार। KGF फिल्मा देखे ना, KGF, कोलार गोल्ड फील्ड। चांदी का सर्वाधिक उत्पादन भारत में राजस्थान राज्य करता है ना। चांदी का सर्वाधिक भारत में जवाहर खान से निकलता है चांदी। राजस्थान जवाहर खान से। ये दो ऐसी बढ़ा दी, हमको दिक्कत, किताब में आपका नए है, फिर भी हम दे दी। अब आध्यात्मिक में तोरा की डायरेक्ट पढ़ा दिया है। दो गई नौका न पढ़ाना चाहिए हो, न तो डायरेक्ट कार्बनिक क्या पढ़ा दिया तुमको। कौन सी? चूना पत्थर। चूना पत्थर। आओ कौन सी? चूना पत्थर। हीरा दे ले छोटा। अब रख, हम तुमको कहिएगा सर कार्बनिक के सर, तो कोयला पेट्रोलियम। कोयला 4 प्रकार के होते हैं। पेट्रोलियम में क्या क्या जाता है? पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस पेट्रोलियम के साथ ही पाए जाते हैं ना। पेट्रोल, डीजल, किरोसिन। पेट्रोल, डीजल, किरोसिन। ये है, जानते हैं? अगला लेसन में पढ़े के आपको ये 2 को छोड़ दिया है। अगला लेसन में इसमें नहीं दिया कि अगला लेसन में पढ़ी के तो कहा देंगे। ओके, डायरेक्ट ही दे दिया। चूना पत्थर का सर्वाधिक उत्पादन मध्य प्रदेश राज्य करता है। चूना पत्थर का सर्वाधिक उत्पादन, चूना पत्थर का सर्वाधिक उत्पादन, चूना पत्थर का सर्वाधिक उत्पादन। हाँ, चूना पत्थर का सर्वाधिक उत्पादन जो है मध्य प्रदेश करते हैं। कौन प्रदेश? किसका? अब अबरक का सबसे ज़्यादा उत्पादन बिहार और झारखंड करता है, 80%। कहिएगा सर चूना पत्थर का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल सीमेंट बनाने में किया जाता है, 76%, है ना जी। अब अबरक विद्युत का कुचालक होता है। अबरक विद्युत का कुचालक होता है। अबरक बुरदबा समझते हैं, जो सरस्वती पूजा में या तो फिर कोई मेला तेला में जा लो, छोटन जाति के हो, कार हो, लाल पहन तो बुरादो लगा लेगा, समझ गए कि नहीं। चमकतो नहीं, और बाद देखोगे उसको तो कहेगा हमरा देने की देखो। हाँ, हम तो बोल देते तोरे देख रहे हैं, लगा दे हम। अच्छा, अबरक का सर्वाधिक उत्पादन एकदम जो कार रहता है ना वो लाल पहन तो दम। हाँ, पता तुम लोग लड़कियां शादी के वक्त जो है लाल जोड़ा काहे पहनती है? नहीं, अब भी है बेटा, मौका भाग जाओ, तुम आगे बढ़ोगे खतरा है। समझ रहे हो? उतना सब जाता है शेर लाने के लिए, वो शेरनी अकेले चलाती है। जितना लड़का बाराती में जाता है उतना लड़की आती है फिर लौट के, एक वो अकेले चलाती। इन्हीं की वो 2 करोड़ लेकर आना चाहिए ढेरों से, ऐसा होता है। अबरक का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल कहाँ होता है? उत्पादन होता है बुरादा नाम की विद्युत का कुचालक है। चूना पत्थर विद्युत का कुचालक। जब मिट्टी में अम्ल की मात्रा बढ़ जाता है इन्हें, तो क्या डाला जाता है? हाँ? चूना पत्थर ही डाला जाता है। क्या डाला जाता है जी? चूना पत्थर डाल जाता है। जब क्या थी बढ़ जाता है तो इसका इस्तेमाल सीमेंट बनाने में भी किया जाता है, रसायन उद्योग में किया जाता है। अब एकरे में 2 और बढ़ा देंगे तरह हम, कहिएगा हीरा, ग्रेफाइट। तो हीरा जानते हैं चतुष्फलकीय होता है, ग्रेफाइट षष्ठफलकीय होता है। हीरा का सर्वाधिक उत्पादन मध्य प्रदेश के पन्ना खान से। सबसे ज़्यादा हीरा का निकलता है मध्य प्रदेश।
ग्रेफाइट पेंसिल के जो लीड नहीं होता है अगर हम ग्रेफाइडे होता है। कोई दिक्कत बउआ? लिखवा लिखी हो जाए। अब आप लोग को तो जानते हैं कि प्रकृति जिस प्रकार कोई भी देश के विकास के खनिजों पर निर्भर करता है, नहीं करता है। अब सऊदिया अरब जो है उस हम का तेल खत्म कहानी हाँ कहानी तेल खत्म कहानी खत्म, ये सब सिस्टम उन लोग का पूर्ण क्या चीज इधर भारत में उद्योग धंधा बड़ी फल फूल रहा है धीरे धीरे जी। लास्ट स्टार पॉइंट बोलिए, लास्ट स्टार पॉइंट क्या है? कौन राज करता है? आई लिखाए थे 1 टन इस्पात बनाने में 10 किलो मैग्नीज मिला जाता है, लिखा दिए थे। भारत में कई खनिज पेटी है? नेक्स्ट स्टार पर लिखो। मैग्नीज का सर्वाधिक उत्पादन लिख दिए थे, मैग्नीज का सर्वाधिक उत्पादन लिखाए थे। लिखे थे ना बाबू? धात्विक से चलाएंगे, लिखिए। धात्विक में कौन लौहयुक्त नहीं हुआ रे? इहो हो गया है, इहो लिखा दिए हैं। अरे बोलो ना अरे इहो लिखाए हैं, लिखो। तांबा और एल्युमिनियम, तांबा और एल्युमिनियम ऐसे लिखो। तांबा एल्युमिनियम और करके लिख लिया। तांबा एल्युमिनियम सोना चांदी धात्विक खनिज में, तांबा एल्युमिनियम सोना चांदी धात्विक खनिज में अलौहयुक्त खनिज के उदाहरण हैं। धात्विक खनिज में अलौहयुक्त खनिज के उदाहरण हैं। धात्विक खनिज में अलौहयुक्त खनिज के धात्विक खनिज में अलौहयुक्त खनिज के उदाहरण हैं। तांबा एल्युमिनियम सोना चांदी धात्विक खनिज में अलौहयुक्त खनिज के उदाहरण हैं। नेक्स्ट स्टार पॉइंट। तांबा का मुख्य अयस्क क्यूपे तांबा का मुख्य अयस्क क्यूपेराइट है। तांबा का मुख्य अयस्क, सबका कुछ न कुछ अयस्क होता है, समझे। लोहा का मुख्य अयस्क अयस्क मन जिसके माध्यम से निकाला जाता है। आपने क्या लिखा? तांबा का मुख्य अयस्क क्यूपेराइट। उपयोग जानते हो कि ना? कि खाली जानते हो तांबा रोह होकर की में इस्तेमाल किया जाता है? जानता है? अरे जानता है रे, खड़ा हो जाओ लड़का, खड़ा हो, जानता है? खड़ा हो जाता। लव डंटर तांबा जानता है? लंबा छड़ी वीडियो में इस्तेमाल कर अभी पढ़ाया ना हो, अब कोई ना ही जाने तांबा के इस्तेमाल। छोटा कहीं का तुम क्या पढ़ेगा रे, निकालो। पहला आ जाता है झूठो बोल टाइम पास करता। अरे खड़ा, तांबा का इस्तेमाल हाँ तांबा का, हाँ बैठो, ठीक बैठो। बताए थे ना हो, वो लिखा में उपयोग है, प्रश्न लिखो। क्या लाता है झूठो, दिमाग में हटता है। तो नेक्स्ट स्टार पर तांबा का मुख्य अयस्क कौन है? क्यूपेराइट, लिखो। तांबा का, अरे अच्छा डॉक्टर ऐसे लिख। तांबा का सर्वाधिक उत्पादन तांबा का सर्वाधिक उत्पादन ऐसे तो अभी वर्तमान में बता देगा तुमको मध्य प्रदेश, लेकिन कौन राज्य किताबी भाषा पढ़ना है ना, जो किताबी आपका है ना उन बताएंगे। देखो तांबा का सर्वाधिक उपयोग झारखंड राज्य करता है। तांबा का सर्वाधिक उपयोग उत्पादन तांबा का सर्वाधिक उत्पादन झारखंड राज्य करता है। तांबा का सर्वाधिक उत्पादन कौन राज्य? तांबा का सर्वाधिक उपयोग कौन सी करता है? झारखंड राज्य करता है। क्यूपेराइट है और तांबा का सर्वाधिक उपयोग झारखंड राज्य करता है। नेक्स्ट स्टार पॉइंट। एल्युमिनियम का मुख्य अयस्क, एल्युमिनियम का उपयोग जानता है?
एल्युमिनियम का अरे जानता है ना हो, अभी लिखा है। एल्युमिनियम का मुख है अयस्क, बॉक्साइट है। एल्युमिनियम का मुख है अयस्क, बॉक्साइट है। और पकड़ के ला हिमंत सुगा करो जी, देते हैं 2-4 फरट्ठा करो जी। नहीं सबके गलती से आ जाए खाली छट्टा, कहीं कहीं लोग धर्मशाला बना लिए, जब मनाएगा। और तुम सब कॉपी पहले दिखाना, तुम टोटल एक कॉपी एक दिन में लेके आना है। कल तुमको टोटल कॉपी जमा करना है फिर, समझा? क्या पढ़ते छोटा, आना है तो रोज, और नहीं आना बंद करो आना, समझा? एल्युमिनियम का मुख है इसका, समझा रे? याद दिलाना इसको, आगे याद दिलाना कि हाँ सर इसका थी तो सब कॉपी, टोटल सब कॉपी एक बार जांचेंगे। और तुम लोग छोटा तैयार करते हो सब कॉपी। क्या लिखे? एल्युमिनियम का बॉक्साइड है। नेक्स्ट स्टार पॉइंट, एल्युमिनियम का सर्वाधिक उत्पादन, कल पूछेंगे फरट्ठा मारेंगे। एल्युमिनियम का सर्वाधिक उत्पादन एल्युमिनियम का सर्वाधिक उत्पादन किसका बउआ? हाँ, एल्युमिनियम का सर्वाधिक उत्पादन कौन राज्य करता है? उड़ीसा राज्य करता है। एल्युमिनियम का सर्वाधिक उत्पादन उड़ीसा राज्य करता है। एल्युमिनियम का सर्वाधिक उत्पादन कौन राज्य करता है? उड़ीसा। नेक्स्ट स्टार पर, सोना का सर्वाधिक उत्पादन, सोना का सर्वाधिक उत्पादन कर्नाटक राज्य करता है। सोना का सर्वाधिक उत्पादन कर्नाटक राज्य करता है। उत्पादन में निकलो है ना हो, सबसे अधिक सोना कहाँ है जी? कर्नाटक। नेक्स्ट स्टार, भारत में सर्वाधिक चांदी राजस्थान राज्य में मिलता है। भारत में सर्वाधिक चांदी राजस्थान राज्य में मिलता है। सबसे ज़्यादा चांदी कहाँ मिलो? तो तांबा का एस क्या हो गया? क्यूपेराइट। एल्युमिनियम का एस की हो गया? एल्युमिनियम कहाँ उत्पादन सबसे ज़्यादा? तांबा लिखा है तांबा का, अरे ये लिखाए हैं। नेक्स्ट स्टार पॉइंट, चूना पत्थर और अबरख, चूना पत्थर और अबरख, चूना पत्थर और अबरख, चूना पत्थर अबरख और हीरा ग्रेफाइट भी लिख लेगा। चूना पत्थर, हीरा ग्रेफाइट आध्यात्मिक खनिज के, आध्यात्मिक के आकर्मणिक खनिज के उदाहरण है। आध्यात्मिक के आकर्मणिक नहीं है वो, आध्यात्मिक के आकर्मणिक खनिज का उदाहरण है। आध्यात्मिक के आकर्मणिक खनिज का उदाहरण है। आकर्मणिक खनिज का उदाहरण है। सोना का सर्वाधिक उत्पादन कौन राज्य करता है? और चांदी का लिखाए हैं, और ओकरा में बढ़ाएगा का 2 पॉइंट है जगह उन्हें लिखना चाहिए। देखो, सोना सर्वाधिक तन्य पदार्थ है। तिरे बहुत सबसे ज़्यादा यह तिरा है। सोना सर्वाधिक तन्य पदार्थ है, जितना तिर सकता तन्य पदार्थ है। 1 ग्राम को 2 किलोमीटर तक तिर सकता है। सोना सर्वाधिक कौन पदार्थ है? नेक्स्ट स्टार पे उन्हें चांदी देने के लिए चांदी लिखा होगा और हम घुसा लेना। चांदी विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक है। चांदी विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक है। चांदी विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक है। नेक्स्ट स्टार पॉइंट वो लिख लिया था। आध्यात्मिक खनिज,
अधात्विक आकर्मणिक चूना पत्थर, अबरक, हीरा, ग्रेफाइट अधात्विक के आकर्मणिक खनिज के उदाहरण हैं। लिख लिए? नेक्स्ट स्टार पे लिखो। अबरक का सर्वाधिक प्रयोग, अबरक का सर्वाधिक प्रयोग अबरक का सर्वाधिक प्रयोग अबरक का सर्वाधिक प्रयोग अबरक का सबसे ज़्यादा प्रयोग कौन सी जी? अबरक का सर्वाधिक उपयोग विद्युत रोधी सामान बनाने में किया जाता है। अबरक का सर्वाधिक उपयोग माइका भी कहा जाता है, विद्युत का कुचालक है। अबरक का सर्वाधिक प्रयोग विद्युत रोधी, अरे तरिया देखता है ना रे, मोटा तार हो ना जो घुसड़ हो और अंदर अंदर भी अबरक रहते। क्या लिखे? अबरक का सर्वाधिक प्रयोग विद्युत रोधक विद्युत रोधक अबरक का सर्वाधिक प्रयोग जो है विद्युत रोधक सामान बनाने में किया जाता है। अबरक का सर्वाधिक प्रयोग कौन सी जी? विद्युत रोधक वस्तु बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट स्टार पंच अबरक विद्युत का कुचालक है। अबरक विद्युत का कुचालक है। कुचालक बैड कंडक्टर, इसमें विद्युत प्रवेश नहीं करते। अबरक विद्युत का कुचालक है। अबरक बुरदबा कहता है, माइका समझ रहे हो ना, उसको माइका भी कहते। अबरक विद्युत का कुचालक। पूर्णविराम। विद्युत रोधी सामान आयुर्वेद बनाने में भी किया जाता है। किसका इस्तेमाल? अबरक। लिखो। बिहार झारखंड भारत का बिहार झारखंड भारत का बिहार झारखंड भारत का 80% अबरक का उत्पादन करता है। 80% अबरक का उत्पादन करता है। 80% अबरक का उत्पादन करता है। नेक्स्ट स्टार पॉइंट। चूना पत्थर का सर्वाधिक उत्पादन चूना पत्थर का सर्वाधिक उत्पादन मध्य प्रदेश राज्य करता है। चूना पत्थर यहाँ नहीं लिखे हैं। चूना पत्थर सर्वाधिक मध्य प्रदेश राज्य में मिलता है। कहाँ मिलता है जी? उत्पादन करता है या मिलता है, कोई दिक्कत नहीं। चूना पत्थर का सर्वाधिक उत्पादन कौन करता है? मध्य प्रदेश राज्य करता है। यह सर्वाधिक चूना पत्थर कहाँ मिलता है? मध्य प्रदेश। नेक्स्ट स्टार पॉइंट। 76% चूना पत्थर का उपयोग सीमेंट बनाने में किया जाता है। सीमेंट बनाने में किया जाता है। सीमेंट बनाने में किया जाता है। क्या कर हो? ये कौन सी है? चूना पत्थर कौन खनिज है? अलवलाएगा। अधात्विक है, कार्बनिक थोड़ी हम पूछे कि कौन है। अधात्विक में अकार्बनिक है ना, वो याद रखिएगा कि ओकरा में बताना। क्या लिखे आप? 76% चूना पत्थर का उपयोग सीमेंट बनाने में किया जाता है। सबसे ज़्यादा जब मृदा में अम्लीय मात्रा, जब ऐसे भगवा मुर्गा ना है मृदा, जब मृदा में अम्लीय मात्रा बढ़ जाता है, तब जब मृदा में अम्लीय मात्रा बढ़ जाता है तब उसको दूर करने के लिए
जब मृदा में अम्लीय मात्रा बढ़ जाता है तब उसको दूर करने के लिए चूना पत्थर का प्रयोग किया जाता है। उसको दूर करने के लिए चूना पत्थर का प्रयोग किया जाता है। हो गया। नेक्स्ट स्टार पर हीरा सबसे कठोर अधातु है। हीरा सबसे कठोर अधातु है। नेक्स्ट स्टार पर अवरक का उत्पादन भी झारखंड है। लिखिए ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। सोना चांदी कौन राज करता है पता चल गया जी। भारत में है सबसे ज़्यादा कहाँ मिलता है मैंने। ओके तो क्या लिखे ग्रेफाइट विद्युत का क्या होता है। ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। नेक्स्ट स्टार पे ग्रेफाइट का प्रयोग परमाणु शक्ति के निर्माण में। ग्रेफाइट का प्रयोग परमाणु शक्ति के निर्माण में। ग्रेफाइट का उपयोग परमाणु शक्ति के निर्माण में। ग्रेफाइट का प्रयोग परमाणु शक्ति के निर्माण में। ग्रेफाइट का प्रयोग परमाणु शक्ति के निर्माण में किया जाता है। नेक्स्ट स्टार पर ग्रेफाइट का उपयोग पेंसिल के लीड बनाने में भी किया जाता है। पेंसिल के लीड बनाने में भी किया जाता है। पेंसिल के लीड बनाने में भी किसका हो ग्रेफाइट का क्या चीज उपयोग पेंसिल के लीड बनाने में भी। कोई दिक्कत। आप देखो अथी देते हैं होमवर्क ऑब्जेक्टिव बनेगा। आप परीक्षा वाला सब बनाए हैं सब जचाए हैं कल है। अरे बना के लाए एग्जाम जो हुआ था संडे को उसका भी दिखाना है समझे। हाँ कल है वाला भी है ये वाला भी एकदम होमवर्क में कंप्रोमाइज नहीं। आज का क्लास इतना ही। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में तब तक ले